इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना अंतर्गत ये सहदुल्लापुर गांव है और यहीं से एक मामा और भांजी की प्रेम कहानी की चर्चाएं हो रही है। कहानी ऐसा है कि एक भांजी जो है अपने मामा से प्रेम कर बैठती है और मामा से अगर शादी नहीं करते हैं मामा तो उनकी हत्या करवा देती है। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए हम उस पीड़ित परिवार के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि इन्हीं का वो पति था जिनसे वो लड़की प्यार करती थी और वो जब उनको नहीं अपनाते हैं तो फिर वो लड़की जो है से हत्या करवा देती है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सविता कुमारी। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो भांजी थी वो सगी भांजी है? जी नहीं, सगी भांजी नहीं है, बगल मतलब पटदार है। हाँ, यही उसकी मम्मी रह गई है। अच्छा। उसके पास भाई नहीं था ना, तो यहीं बस गई, तो उसी की लड़की है। उसी की लड़की थी। तो ये कितना दिन से ये सब हो रहा था? 3 साल से था, ठीक है, लेकिन हमको 6 महीने पहले पता चला ना, तो अपने घर से सबको बुलाए हुए थे पर पंचायती करवाए। तो मेरे हस्बैंड ना माफ़ी मांगे, बोले कि हम वैसे नहीं करेंगे, गलती हो गया। हम बात करना जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन हम भटक गए हुए थे, अब ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, माफ़ करो। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके घर के लोगों की राम, उसकी मम्मी, उसके एगो बहन है चंद्रकला, वो सब मेरे हस्बैंड पे इस तरह से दबाव डालने लगा, ठीक है, कि अगर हमरा बेटी से बात ना करवे, हमारी बेटी कुछ कर ली तो तोरा हम जान से मार देबो। मतलब उसकी माता और उसकी फैमिली में जितने भी लोग थे सब उसको प्रेरित करते थे कि तुम इससे बात करो, इससे शादी करो। सब लोग, अगर मेरे हस्बैंड उससे बात नहीं करते थे तो उसके घर के पूरा लोग फोन पे चढ़ जाता था कि हमारा बेटी से बात नहीं करे थे, बेटी कुछ हो जाए ना तो छोड़बाऊ ना। ऐसा करते करते वो मतलब अब जान भी रहे हैं, थोड़ा मोड़ा बात उत करते थे कि कुछ ना हो उसको। बात उत करते करते वो दिन इस तरह से दबाव डाला सब कि मेरे हस्बैंड को मरवाई दी। जबरदस्ती बोल रही थी कि शादी करना ही होगा यार। जब वो बोल रहे थे कि हम शादी कोनो कीमत पर नहीं करेंगे, तू चाहे जथी कर ले। जैसे आप वो जो भांजी थी वो जबरन कह रही थी कि आज ही शादी करना है। सोनम कुमारी बोल रही थी कि आज ही शादी करना है। उसकी मम्मी है, का नाम सोनम। हाँ, उसकी मम्मी मीना देवी, वो भी उसकी बहन है, वो चंद्रकला, वो तो धमकी दे रही थी हस्बैंड को, अगर आज शादी ना करबो तो तोर जान हम मार देम। तो वो बोले कि तू हमरा के जान से मार दे चाहे कुछ कर, लेकिन शादी तो हम करबो ना कोनो कीमत पर, चाहे जथी करे के कर ले, शादी ना करबो हम। वो बोल रही थी कि शादी ना करबा तो जान से जेबे करबा। मतलब दबाव बनाने का कारण क्या था? 3 साल से प्रेम प्रसंग था, तो हो सकता है फिजिकली रिलेशन भी रहा होगा, उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया होगा, इस वजह से वो लोग दबाव ज्यादा दे रहा था क्या? हमें तो इतना नहीं पता क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम घर के ही कन्या थे अभी। ये सब पता नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि मेरे हस्बैंड ने उससे बात करते थे। वो हमको बताया कि हम बात करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, सिर्फ बात ही करते थे। हाँ, ये उसके घर के लोग ना मेरे हस्बैंड को इस तरह से दबाव डाला, ठीक है, दबाव डाल के आज मार दिया। मेरे पास 2 छोट बच्चा है, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? उस लड़की का फोटो होगा आप लोग के पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे हस्बैंड के हस्बैंड का फोटो है? हाँ, मेरे हस्बैंड का फोटो है। आपके हस्बैंड का है? अच्छा ये बताइए कि 31 तारीख को रात में कैसे, मतलब वो लोग आया अचानक से और क्या किया, क्या बोला? पहले सुतल बिछान पे, मेरा ये घर है, यही तो घर है, इसमें हम लोग सुतल थे। 2 बउआ है मेरा छोट, वो सब सुतल थी, हम 4 आदमी मतलब सो रहे थे। तो हम वही हमको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत बड़का इशू बना दिया है। उसकी बहन चंद्रकला इतना खटिया, समझिए ना कि एगो बेसवा नहीं होती, उस टाइप के उसके घर के लोग हैं। जिस घर में मर्द नहीं रहेगा वो घर कैसा रहता है आप समझिए सकते हैं। तो वो जो लड़की थी उसका पापा नहीं है क्या? पापा है, लेकिन पापा का कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है। मतलब इस वजह से जो है पूरा जो उसके परिवार में है वो औरत का राज है। हाँ, औरत का राज है। अच्छा, तो यही दोनों बच्चा है आप? हाँ, यही है मेरी बेटी। दोनों लड़की है। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और ये लोग एक दलित परिवार से आते हैं और जो इस तरह का घटना का अंजाम दिया है वो भी एक दलित ही और इनकी भांजी ही है। तो वो लड़की मतलब जिस टाइम ये घटना का अंजाम देने आया तो उस टाइम वो लड़की भी आई थी? वो 4 आदमी थी। सोनम कुमारी, उसकी एगो चंद्रकला बहन जो है वो, 2 एगो उसकी मम्मी, एगो पापा, चारों मिलके मेरे हस्बैंड को मार दी। एक वीडियो में हम ये भी देखें जो आप बोल रही हैं कि आप लोग सोए हुए थे कमरे में। हम लोग सो रहे थे, यही मेरा घर है, इसमें हम सो रहे थे। वो बता रहे थे यही सब बात, कोई आया, मतलब आई सब खटखटाई, लेकिन हम उसको देखते ना छोड़ते नहीं, इतना तो कन्फर्म है। ये थी आए सब, तो ये खटखटाए, तो ये बोले हमको क्या थी, हम मेरे हिसाब से वो सब ना उनको नहीं, मेरे को ही टारगेट करने आया था। अगर हम खोलते तो हम भी को ना लगता। तो वो खोले केवाड़ी ना, तो उनको खोले केवाड़ी तो छिप गया है, तो मुड़िया खोल के हल्का सा खोल के मुड़िया निकाल के ताक रहे हैं। तो हम बोले, हम सुतल थे बिछाने पर से ही बोल रहे हैं ये क्या हुआ, आप कथी कर रहे हैं अभी तक?
देख रहे हैं कि हमारी खटखटाया कोई अभी तक नहीं है, मतलब 11:30 तो हो रहा था। इतना ही मन को गोली लग गया, ठीक है, तो दोबारा पूछे अब अभी तक कहाँ है, तब तक हम उतरे ना तो मेरे गोदी में ही गिर गए। सर में गोली लगने के बाद कोई जिंदा रहेगा? कुछ बता ही नहीं पाए उस समय, मेरे हस्बैंड डेट कर गए। उसके बाद हम रोने लगे, चिल्लाने लगे। मेरे जाऊ थे, ये जाऊ थे, दियादिन है एगो, ठीक है, ये लोग निकले और बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो ये लोग कुछ कहने लगे, तो ये लोग बाहर देखे। घर तो कोनो दूर है नहीं, सबका घर यही है पास में, नजदीक में है। वो सब भाग गई। अभी उसके घर पे कोई नहीं है, सब भाग गया। जिस दिन मेरे हस्बैंड का कारण है उसी दिन सब भाग गया। कोई अभी कोई नहीं है। एगो बुढ़िया है वही बैठल है। उसकी भगनी नतनी सब कुछ कर रही थी, तुमको पता नहीं था, तुम्हारे वजह से आज मेरा घर उजड़ गया। आपके हस्बैंड करते क्या थे? जियो के सिम बेचते थे। जियो का सिम मतलब जियो का जो सिम बिक्री होता है उसी में वो जॉब करते थे? हाँ, जॉब कंपनी में। हाँ, जियो कंपनी से जॉब करते थे। तो कहीं भी ऑर्डर होता दुकान में जाके उनको डिलीवरी करते थे सिम का? नहीं, घूम के चालू करते थे, सिम बेचते थे। घूम के सिम बेचते। हाँ, तो अच्छा खासा सैलरी रहा होगा उनका, 10,000 12,000 15,000 कमा ही लेते होंगे। 12,000 सैलरी था। तो मुख्य रूप से कहें कि उनका पैसा के ऊपर टारगेट था, कमाई के ऊपर टारगेट था। कमाई के ये सब रीजन था, तब ना शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था सबकी, शादी करो शादी करो। बोल रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरे पास 2 बेटी है, हम शादी कैसे कर ले, मेरी पत्नी है, शादी हम कभी नहीं करेंगे। देखिए, बिहार में इस तरह के घटनाएं जो है ना हमेशा से देखने को आपको मिलेगी, सुनने को मिलती होगी, लेकिन ये जो घटना आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग है। अब बताइए ना, इस उम्र में इनको विधवा कर दिया, 2 बच्चे का भरण पोषण, ये अब कैसे करेंगी बेचारी? एक सगी भांजी बोलिए, कलयुगी भांजी ही उसको बोल सकते हैं हम, सही तो नहीं बोल सकते हैं। कलयुग जो है अपना घोर प्रकोप दिखा रहा है और इस वजह से जो है कलयुगी भांजी जो है अपने मामा का ही हत्या करवा देती है प्रेम प्रसंग में। ये कितना गलत मैसेज जा रहा है पूरे समाज को, इस चीज़ को आप भली बात समझ सकते हैं। एक भांजी अपने मामा के साथ इस तरह से कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे किया गया है। अच्छा बताइए, तो शासन प्रशासन अभी तक वो लोग को कहीं से अरेस्टिंग किया या नहीं? नहीं, अभी तक लोग उस दिन एथी करके ले गए मेरे हस्बैंड को, सब हो गया। उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया, कोई लोग नहीं आए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे एक बार भी लोग अभी तक नहीं आए हैं? अच्छा, तो अभी तक तो वो लोग का अरेस्टिंग भी नहीं हुआ होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई आए भी नहीं किए तो कथी होगा। आप लोग की तरफ से फिर प्रशासन की तरफ गए आप लोग? कल गए हुए थे, हम एप्लीकेशन दे के आए हुए हैं। हाँ। तो बोले कल वो लोग कि हम कल आएंगे, आज अभी तक ले नहीं आए। एप्लीकेशन कितने आदमियों पर दिए हैं? उसी घर के जितना लोग था उसी पर देंगे हम, जो मेरे हस्बैंड को मना करेंगे। उनका नाम एक बारी नाम बता दीजिए। वकील राम, मीना देवी, चंद्रकला देवी और सोनम कुमारी, जो मेरे हस्बैंड के पीछे पागल रहती थी, शादी करने के लिए पगलायल थी, वही लड़की है सोनम कुमारी। मतलब वो 2 बहन है, एक है सोनम कुमारी और एक है चंद्रकला कुमारी। एक और बहन है पवन कुमारी। अच्छा, तो 3 बहन मतलब 3 बहन है, मतलब तीनों में से किसी का शादी नहीं हुआ? नहीं, बड़की बहन का शादी हो चुका है लेकिन ससुराल नहीं रहती है। अपने हस्बैंड का कोई इज्जत नहीं है, उसका तरीका देखिए तो पगला जाइएगा। गांव के लोग देख के पागल रहता है। वो अपने ससुराल नहीं रहती, यहीं रहती है, यहीं रह के वही करती है रंडीबाजी। मतलब तीनों बहन इसी टाइप का है? सब यही टाइप के है। उसका मम्मी भी है ना? मम्मी ठीक है? मम्मी ठीक रहती तो ये होता नहीं, ये बात आप सही बोले। अगर वो माँ अगर सही होती तो वो तीनों बेटी अगर उसका गलत कर रही थी वो नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो है गार्जियन ही वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि किसी भी तरह जो है हमारी बेटी पैसे वाला कमाने वाले को टारगेट करे और उससे हमारा भी घर परिवार चलते रहे और इसका जो है पूरा खर्चा ये उठाते रहे। हाँ, उसकी मम्मी अगर ठीक रहती ना तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होता। जिस समय हम बोले अपने हस्बैंड को पहचानते जल्दी करवाए, उस समय वो अगर अपनी बेटी को सहित ले रहती तो आज मेरे हस्बैंड रहते ना। नहीं, उसकी मम्मी छोड़ दे लेती है। जब अथी प्यार करती है, उसकी जो लड़की थी ना उसका, वो उसकी मम्मी कहती थी, झगड़ा उगड़ा तब होता था, जब झगड़ा होता था तो कहता था वो मेरा दामाद है राम बाबू। जब राम बाबू उसका दामाद था तो हम विधवा होने गए। मेरे पास 2 बेटी है, उसको लेकर हम चाहे जैसे जीना ही होगा ना, क्योंकि मेरे पास बच्चा है तो जिएंगे। तो वैसा के उसकी बेटी जिए कि नहीं? जब राम बाबू की वो पत्नी थी, हम पत्नी है तो हम है कि नहीं वैसा के मेरे साथ हो रहेगी कि नहीं? तभी लेकर भाग क्यों रही है? कितना साल पहले आपका शादी हुआ था? 2016 में शादी हुआ था, 8 साल हो गया शादी के। हाँ, 8 साल शादी के होने के बाद 2 बच्चा हुआ और 3 साल से जो है आपका पति का उस लड़की के साथ अफेयर था? हाँ, जैसा आप बता रही हैं। अभी तो जिस तरह से आपके हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चा है, अभी बहुत लंबा जिंदगी काटना है, तो बच्चे का भरण पोषण ये सब कैसे कर पाएंगी आप? बच्चे का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे तो इतना ये तो पता नहीं, क्योंकि हम कभी कुछ किए ही नहीं। हम तो खुद कंफ्यूज रह रहे हैं क्या करेंगे कि हम अपने 2 बेटी को पोसेंगे।
सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं मैट्रिक तक, कोई छोट मोट जॉब मिल जाए तो अपना आराम से अपना बाल बच्चा को पोस सकते हैं। जॉब सरकारी तो नहीं मिल सकता है जिस तरह से अभी कंडीशन चल रहा है अपने बिहार का, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट जॉब, अगर आप मैट्रिक पास है, प्राइवेट जॉब अगर मिल जाए तो कर सकती है। हाँ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये विधवा बेचारी क्या करेगी, अपने बच्चे को पालने के लिए ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। इस उम्र में इनके पति जो है प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक कलयुगी भांजी के द्वारा ही हत्या करवा दिया गया है, और इस उम्र में ये विधवा हो चुकी है। 2 बच्चा है इनका और दोनों बेटी ही हैं। और बिहार में बच्चे बिना पिता का बच्चे को भरण पोषण करने के लिए उसको माँ को ही आगे आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो। लेकिन जब पिता नहीं है, उस बच्चे से पिता का साया उठ चुका है, तो अब माँ को ही जो भी करना होगा, पिता भी अब यही बन के रहेंगे और माता भी यही बन के रहेंगे, और इस बच्चे का भरण पोषण करने के लिए इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। बाकी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप लोग आके अपने कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।